हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी देर बाद वो उसके गालों पर किस करते हुए बोली, एबी मुझे नींद आ रही है, अब मैं कल करूँगी, ठीक है? फाइनली अभय ने मन ही मन सोचा, फिर अपनी आंखें खोल हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है। मन्नत ने उसकी चेस्ट पर सर रखा। कुछ ही देर में वो सो गई। अगली सुबह मन्नत अभय को ढूंढते हुए उसकी स्टडी में आई। वो डोर पर खड़ी अंदर झांकते हुए बोली, एबी। अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। एबी कहते हुए वो अंदर आई। पता नहीं एबी कहाँ कहाँ चले जाते हैं, मुझे लेकर भी नहीं जाते। वो इधर उधर देखते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। काफ़ी वक्त से बैठी वो अभय का इंतज़ार कर रही थी। उसने पाउट किया। वो बेहद बोर हो रही थी। बोरियत से उबासी लेते हुए उसने टेबल पर देखा, जहाँ बहुत सारी फाइल्स रखी हुई थी। उसने ऐसे ही एक फाइल उठाई। अब तो मुझे भी पढ़ना आ गया है। फाइल में काफ़ी सारी थ्योरी को देख वो उसे एक साइड पटकते हुए बोली, ये तो बहुत मुश्किल है। एक एक फाइल्स उठाकर वो बस उसे खोल कर देखती। उससे जो पढ़ा जाता उसे पढ़ती और जिसे नहीं पढ़ पाती उस फाइल को मुंह बनाकर बंद कर देती। इनोवेशन, वाओ, मैंने पढ़ लिया। खुश होते हुए उसने फाइल खोली। फिर धीरे धीरे एक लाइन खुश होते हुए उसने फाइल खोली और फिर धीरे धीरे एक लाइन को एक्सप्लेन करने लगी। 2 लाइन पढ़कर ही वो बोर हो गई। ये सब अच्छी नहीं है। उसने उसी अंदाज में उस फाइल को भी उठाकर फेंक दिया। अभय की सारी इम्पोर्टेंस फाइल तो कुछ फाइल्स के पन्ने इधर उधर कूड़े की ढेर की तरह बिखरे पड़े थे। उसने बेमन से उस आखिरी फाइल को उठाया और जैसे ही खोला उसमें से कुछ फ़ोटोज़ निकल कर गिर गई। वाओ, इसमें तो फ़ोटोज़ भी है। वो झुकी और उन फ़ोटोज़ को उठाकर उन्हें इंटरेस्ट से देखने लगी। कुछ फ़ोटोज़ ऐसे ही थे जिसे वो समझ नहीं पाई। उसमें लोग आ जा रहे थे। ये कौन है? उस आखिरी तस्वीर पर उसकी आंखें टिक गई। वाओ, इनकी आंखें तो मेरी और रूहान की तरह है, सेम टू सेम। उसकी आंखें चमक उठी। मन्नत ने प्यार से उस फोटो पर हाथ फेरा और बाल भी सेम टू सेम। मन्नत को वो फ़ोटो वाली औरत बेहद पसंद आ गई थी, क्योंकि उस फोटो वाली औरत की आंखें और बाल एकदम से उसी की तरह थे। इसे मैं एबी से ले लूँगी। वो खुशी से खड़ी हुई और फ़ोटो को अपने साथ लिए वहाँ से चली गई। उसने अपने पीछे अभय की वर्किंग प्लेस की हाल बेहाल कर दिया था। रूहान, रूहान, कहाँ हो तुम? वो एक्साइटेड होकर रूहान के रूम में आई और उसे आवाज़ देने लगी। ए भी नहीं मिले और रूहान भी नहीं है। उसे गुस्सा आने लगा। उसने खिड़की से झांका तो रूहान उसे नीचे गार्डन में बैठा दिख गया। मन्नत वहीं खड़ी होकर उसे आवाज़ लगाते हुए बोली, रूहान, रूहान, मैं इधर हूँ। रूहान ने उसकी आवाज़ सुन ऊपर की ओर देखा और फिर उसे नीचे आने का इशारा किया। नहीं रूहान, तुम ऊपर आओ, एक चीज़ दिखाऊंगी। उसने अपने हाथ में पकड़ी फ़ोटो को लहराते हुए कहा। रूहान को इंटरेस्ट नहीं था। वो ना में सर हिलाते हुए तेज़ आवाज़ में बोला, मैं नहीं आऊँगा। बोलकर वो वापस अपने फ़ोन में बिजी हो गया। मन्नत को उस पर बहुत गुस्सा आया। ये रूहान कितना बुरा हो गया है। मन्नत ने तेज़ी से चिल्लाते हुए बोली, रूहान, तुम बहुत बुरे हो। मैं एबी को बताऊंगी। तुमने उनकी स्टडी रूम से अपना फ़ोन लिया है। एबी ने तुम्हें मना किया था ना? रूहान ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से ऊपर देखा तो मन्नत अपने दांत पीसते हुए बोली, फिर देखना एबी तुम्हारी कैसे चटनी बनाएंगे। रूहान ने गर्दन ऊंची कर उसे देखते हुए जल्दी जल्दी कई दफ़ा नाव में सर हिलाया और फिर अपनी जगह से खड़े होकर अंदर की ओर भाग गया। ये देखकर मन्नत हंसने लगी। डरपोक रूहान। उसने अपने हाथ में पकड़ी फ़ोटो को देखा और उसे देखकर खुश होने लगी। रूहान जल्दी जल्दी ही रूम में आ गया। वो हाँफ रहा था। क्या दिखाना था सी साहब को? वो बेड पर मन्नत के सामने बैठते हुए बोला,
मन्नत ने उसके माथे पर से पसीने को अपने हाथ से साफ करते हुए बोली, तुम भागकर क्यों आए? गिर जाते तो चोट लग जाती बुद्धू। उसकी केयर को देखकर रूहान ने धीरे से उसके बाल सहलाए। अच्छा, वो क्या दिखा रही थी आप? हाँ रूहान, देखो इन आंटी के हेयर और आईज सेम टू सेम हमारी तरह है। उसने रूहान के आगे वो फ़ोटो करते हुए कहा। रूहान सादे तरीके से उस फोटो की ओर देखा, लेकिन उस फोटो में उस औरत को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही पल उसमें गुस्से सा बेहिसाब सा रंग चढ़ गया। ये आपको कहाँ मिला? मन्नत के हाथ से फ़ोटो छीनकर उसने फ्लोर पर फेंक दिया। रूहान, ये तुमने क्या किया? मन्नत ने झुककर जल्दी से उस फोटो को उठाया और उसे साफ करते हुए सहलाने लगी। रूहान का दिमाग तो गुस्से से खौल गया था। वो मन्नत के हाथ से फ़ोटो को छीनते हुए बोला, इसे फेंकिए, ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मन्नत चिल्लाते हुए बोली, रूहान ये मेरा है, मैं बस तुम्हें इसे दिखाने लाई थी। उसे मुझे दो, वरना मैं एबी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मुझे दो। ये कितनी अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह, देखो ना तुम। आखिर तक आते आते वो रोने लगी थी। उसने आखिर लाइन सुनकर रूहान अपने आपे से बाहर आ गया। उसे याद आया, कल ही उसने मैत्री ओबरॉय और लीना को स्टडी में बात करते सुना कि उसकी मॉम इंडिया में है। ये बात तो पहले से जानता था। उसकी मॉम ने उसकी सिस के साथ कितना बुरा किया था और अब भी वो सुधरी नहीं थी। अभय ने उसे किसी चीज़ से अनजान नहीं रखा था। ये सब सोचते हुए उसने फ़ोटो के टुकड़े कर दिए। रूहान, मन्नत चीखते हुए रोने लगी। छीना झपटी में मन्नत का हाथ रूहान के गाल पर लग गया। अपनी माँ को याद कर रूहान को भी रोने आ गया था। मन्नत रोते हुए उन फोटोज़ के टुकड़े उठाने लगी। रूहान, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। आई हेट यू। तुम्हें पता है ये फ़ोटो मुझे कितनी पसंद आई थी? वो आंटी की आइज़ भी हमारी तरह थी। मैं उनसे मिली। मन्नत खड़ी हुई और रूहान को धक्का दिया। रूहान सर झुकाए धीरे धीरे रो रहा था। वो इस वक्त बहुत टूटा हुआ फील कर रहा था तो वो छोटा सा बच्चा ही। रूहान, मुझे जोड़ कर दो इसे। अब मैं उन आंटी को कैसे ढूंढूंगी? वो रूहान के सामने खड़ी उस पर चिल्ला रही थी। रूहान जो वैसे ही डिस्टर्ब था, अचानक ही फ्रस्ट्रेशन में उसने मन्नत को तेजी से धक्का दे दिया। अगले ही पल मन्नत फर्श पर जा गिरी। कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें ढूंढने की। वो आपसे मिलकर जरा भी खुश नहीं होंगी, समझिए आप। मन्नत संभल कर बैठ गई। गिरने से उनकी एल्बो छिल गई। वो चिल्लाते हुए बोली, वो भला मुझे क्यों पसंद नहीं करेगी? मेरी और उनकी आइस एक जैसी है, उन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद आऊँगी। वो दर्द से और रूहान की हार्टफुल बातों से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रूहान ने गुस्से से रोते हुए कहा, क्या बकवास लगा रखा है आपने? कैन यू सी, वो आपकी तरह दिख रही हैं क्योंकि वो आपकी मॉम है। वो इस दुनिया की सबसे बुरी मॉम है। आप जहाँ उनकी फ़ोटो से भी इतना प्यार दिखा रही हैं, वहीं उन्हें आपकी प्रेजेंस से भी नफरत है। अपने रूम का डोर खोला और रोते हुए रूम से बाहर चला गया। इस वक्त वो इतना डिस्टर्ब था कि उसे खुद को एहसास नहीं हुआ उसने क्या कह दिया। मन्नत ने आंखों में आंसू लिए उन कागज़ के टुकड़ों को देख रही थी। उसके जहन में रूहान की कही सिर्फ एक बात घूम रही थी, वो आपकी मॉम है। अचानक वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी भी मॉम है, मेरे पास भी एबी की तरह मॉम है। मेरी वाली मॉम। मैत्री ओबरॉय हड़बड़ी में घर आई। लिविंग हॉल में काम कर रही मेड मैं उन्हें देखा तो जल्दी से उनके पास आते हुए बोली, मैम अच्छा हुआ आप आ गई। मैं कब से सर को फ़ोन कर रही थी, उनका फ़ोन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। मैत्री ओबरॉय उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, हाँ अभय बिजी है। वो दोनों कहाँ हैं? मन्नत मैम काफ़ी देर से अपने रूम में है और रूहान सर शायद टेरेस पर। उसकी बात सुनकर मैत्री ओबरॉय ऊपर चली गई। उन्होंने धीरे से अभय का रूम का दरवाज़ा खोला, फिर धीरे से बेड के करीब आई। ओह, तो आज इसलिए घर में इतनी शांति है, दोनों शैतानों की लड़ाई जो हो गई है। वो मन्नत के पास बैठते हुए बोली। मन्नत, जिसने अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया था, वो ब्लैंकेट के अंदर से धीरे से बोली,
मैं शैतान नहीं, रूहान शैतान है और लड़ाई भी उसी ने मुझसे की थी, मुझे धक्का भी दिया। मैत्री ओबेरॉय को उसकी आवाज़ से पता चल गया जैसे वो बहुत रोई हो। ओहो, ये रूहान तो बिल्कुल बैड बॉय हो गया है। हाँ, वो बहुत बुरा है। मैं कभी भी उससे बात नहीं करूँगी, ना ही उसे देखूँगी, ना उसे कुछ बात बताऊँगी। अपनी चीज़ें भी उसे नहीं दिखाऊँगी। उसकी सारी बातें एबी को बता दूँगी। कहते कहते वो फिर से रोने लगी। मैत्री ओबेरॉय ने धीरे से उसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल मत करना। ऐसा करते हैं रूहान को घर से बाहर निकाल देते हैं। मन्नत ने उन्हें देखकर नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। मैत्री ओबेरॉय उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, हाँ, अभय बिजी था। मैत्री ओबेरॉय ने देखा उसका पूरा चेहरा लाल और आंसुओं से भरा था। उसके बाल भी बुरी तरह से बिखरे हुए थे। उस साइड टेबल से टिश्यू उठाकर मन्नत का चेहरा साफ करते हुए बोली, क्यों, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? मन्नत जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली, नहीं, मैं क्यों उस बुरे रूहान की फिक्र करूंगी। वो सर झुकाते हुए धीरे से बोली, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि अगर हम उसे बाहर घर से निकालेंगे तो बाहर जाकर बुरे लोगों से मिलकर और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। मैत्री ओबेरॉय उसके बचकाने झूठ पर धीरे से हंस पड़ी। मम्मा, एबी कहाँ है? मन्नत इधर उधर देखते हुए बोली, उसे थोड़ा काम है, वो लेट आएगा। ये सुनकर मन्नत थोड़ी उदास हो गई। मैत्री ओबेरॉय ने उसे नोटिस करते हुए कहा, मुझे बताओ क्या हुआ? मन्नत ने धीरे से जवाब दिया, मुझे एबी की याद आ रही है। जब वो मेरे पास होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेड सेल सैड फील नहीं होता। एबी मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। मन्नत उनका हाथ पकड़े हुए रुआसी होकर बोली, मम्मा, एबी को बुलाओ ना, मुझे एबी चाहिए। उनकी जिद कर रही थी। मैत्री ओबेरॉय ने उसके दाएं गाल पर हाथ रखा, बच्चा, अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। तुम्हें बताया था ना, अब हमारा एक न्यू ऑफिस है। कल हम सब उस न्यू ऑफिस में जाएंगे, लेकिन उसके लिए अभय को आज थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है। मन्नत ने थोड़ा सोचा, फिर हाँ में सर हिला दिया तो वो उनकी गोद में सर रख कर लेट गई। मैत्री ओबेरॉय उसके बालों को सहलाते हुए, लिटिल गर्ल तो बहुत समझदार हो गई है। मुझे पता है, मैं समझदार हूँ। उसकी बात सुनकर मैत्री ओबेरॉय हंस पड़ी। मैं कल न्यूज़ ऑफिस जाऊंगी, ठीक है ना? मैत्री ओबेरॉय उसके बालों को हाथ घुमाते हुए बोली, ऑफ कोर्स तुम चलोगी। अच्छा, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तुम डरना मत। मैं क्यों डरूंगी? ये भी मेरे साथ रहेंगे, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। उनकी गोद में सर रखते ही मन्नत को सुकून मिल गया। अब उनके ऐसे सर सहलाने से लगे उसे हल्की नींद आने लगी। कुछ ही देर पहले रूहान के साथ लड़ाई, वो बिल्कुल थक चुकी थी। मैत्री ओबेरॉय खामोशी से सोच रही थी, आई विश तुम्हारा अभय भी ये यकीन तुम्हारी याददाश्त आने के बाद भी बरकरार रहे। सोचकर ही उसका जहन अजीब सा हो गया। बेचैनी से सर झुकाकर उसे देखने लगी। अच्छा, एक बात बताओ। मम्मा। मन्नत सुकून से आंखें बंद करते हुए बोली, कभी तुम्हें अभय के बारे में कुछ बुरा पता क्यों नहीं चला? तब भी तुम उस पर ऐसे ही ट्रस्ट करोगी? आई मीन अभय, तब भी तुम्हें अच्छे से अच्छा सब लगेगा। मन्नत ने अपनी आंखें खोली और हल्का सा टेढ़ा कर उन्हें देखते हुए बोली, अभय के बारे में बुरा क्यों चलेगा पता? मेरे ये भी तो सबसे अच्छे हैं ना। और हाँ, मुझे ये भी हमेशा सबसे अच्छे लगेंगे। तो तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए? मन्नत का चेहरा छूते हुए बोली। मन्नत बड़ी बड़ी आंखें कर ना में सर हिलाने हुए बोली, मम्मा, आपसे ये सब क्या पूछ रही है? भला मैं एबी को छोड़कर क्यों जाऊंगी? मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? अभय भी तो हमारे बिना नहीं रह सकता। तुम कभी उसे छोड़कर मत जाना, वरना वो सैड हो जाएगा और मैं भी। ये सुनकर मन्नत जल्दी से बोली, क्या सच में मम्मा? एबी मेरे बिना सैड हो जाएंगे? लेकिन वो तो मेरे बिना
रह लेते हैं। आपको याद है ना, मुझे 2 दिन के लिए छोड़कर कहीं चले गए थे। मैं कितना मिस करती थी उन्हें, और अभी भी वो नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसकी आखिरी लाइन सुन मैत्री ओबेरॉय जोर से हंस पड़ी। अब तो सब जान गए थे, जब भी वो गुस्सा होती अपनी नाराज़गी यही लाइन कहकर जाहिर करती। ऐसा नहीं है कि उन 2 दिनों में तुम सो जाती थी, वो तुम्हारे पास आता था। मन्नत को झटका लगा, वो उठकर बैठ गई। एबी को तो चीटर है, इसका मतलब उन्होंने मुझे बुद्धू बनाया। बुरे एबी, अब तुम मुझसे इस बात के लिए नाराज़ हो जाना, अभी रेस्ट करो। उन्होंने मन्नत को लिटाया और उसे बेडशीट से कवर कर रूम से बाहर चली गई। उनके जाते ही मन्नत उठकर बैठ गई। उसने जल्दी से पिल्लो के नीचे उस फोटो के टुकड़े को उठाया और उन्हें प्यार से देखते हुए बोली, ये वाली मम्मा कितनी अच्छी है। मेरी वाली मम्मा भी, मामू भी बहुत अच्छी होगी। मैत्री ओबेरॉय टेरेस पर जा ही रही थी, उन्हें रूहान नीचे आता मिल गया। मैत्री ओबेरॉय ऐसे अपने सामने देख वो ठिठक गया। अगले पल नजरें चुराने लगी। मैत्री ओबेरॉय उसका कंधा थपथपाते हुए बोली, मन्नत के पास जा रहे हो? रूहान उदासी से सर हिलाते हुए बोला, हाँ, मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उनसे कितना रूडली बात की। गुड बॉय, जाओ जल्दी से सब सॉल्व कर लो। सर हिलाकर वो आगे बढ़ गया। मैत्री ओबेरॉय भी वहाँ से जाने लगी। तभी रूहान पीछे मुड़ते हुए बोला, वो आ गए। मैत्री ओबेरॉय मुड़ी और नाम में सर हिलाई दिया। अभय अभी तक नहीं आया, ये जानकर रूहान रिलैक्स हो गया, वरना आज उसने जो किया था अभय उसे बिल्कुल माफ़ नहीं करता। जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तभी उसे एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। डोर खुलने की आवाज़ सुनकर मन्नत ने जल्दी से फोटोज़ के टुकड़े को वापस पिल्लो के नीचे रख दिया। एबी, आप आ गए, कहती ही वो डोर की तरफ भागी, लेकिन रूहान को वहाँ देखकर उसका मुंह पुल बन गया। वो गुस्से से खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेट गई। सिस रूहान के बेड के करीब आया। मन्नत ब्लैंकेट के अंदर से ही नाराज़गी से बोली, गंदे रूहान, तुम मुझसे बात मत करो। सिस, मैं बहुत गंदा हूँ, मैंने आपको हर्ट किया। आई एम रियली सॉरी। वो मन्नत के पास बैठ गया। मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। रूम में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। ब्लैंकेट के नीचे जब मन्नत ने रूहान की कोई आवाज़ नहीं सुनी तो उसे लगा रूहान चला गया। ये सोचकर ही वो गुस्सा हो गई। एक तो रूहान ने मुझसे लड़ाई की, फिर मुझे मनाया भी नहीं, बुद्धू कहीं का। मन्नत ने धीरे से अपना सर से ब्लैंकेट हटाया। वैसे ही उसकी नज़र अपने पास बैठे रूहान पर पड़ी। एक पल के लिए वो सकपका गई। अगले ही पल उसने गौर किया, वो सर झुकाए बिना आवाज़ किए रो रहा था। मन्नत जल्दी से उठकर बैठ गई। रूहान, तुम क्यों रो रहे हो? रूहान ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। आई एम सॉरी सिस, मैंने आपसे लड़ाई की, आपको पुश भी किया। मैं बुरा ब्रदर हूँ। आई एम रियली सॉरी। दोनों हाथों से अपना कान पकड़ते हुए उसे देखने लगी। उसने रोता देख मन्नत की आंखें नम हो गई। वो आगे बढ़कर उसे हक करते हुए बोली, देखो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। सी वो उससे अलग हुई और अपने चेहरे की बड़ी सी स्माइल उसे दिखाने लगी। फिर रूहान के होठों के कोने में अपनी उंगली फैलाते हुए बोली, तुम भी स्माइल ऐसे ही मेरी तरफ देखो। रूहान जल्दी से उससे गले लग गया। सिस, आप बहुत अच्छी हैं और इनोसेंट। सबसे प्यारी अच्छी बात है, ये तो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन अब तुम मुझसे लड़ाई मत करना, वरना मैं बहुत बुरी बन जाऊँगी। रूहान उससे दूर हुआ। आप कभी बुरी नहीं बन सकती ना। में सर हिलाते हुए मन्नत ने अपने सारे बाल आगे किए और उसे डराते हुए बोली, देखो रूहान, मैं घोस्ट हूँ। नेक्स्ट टाइम तुमने मुझसे लड़ाई की तो मैं तुम्हें खा जाऊँगी। रूहान ने उसके बाल ठीक किए। आपको पता है ना कि मुझे इससे इरिटेशन होती है। मन्नत ने जोर से सर हिलाया और आपने आप ऐसा प्रश्न किया। मैं तो तुम्हें बुरी मन्नत बनाकर
बता रही थी। उनकी लड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब दोनों पहले की तरह मस्ती कर रहे थे। मन्नत फिर से उससे उसी एक्सीडेंट के बारे में पता चला। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।